हेलो फ्रेंड्स, सचिन स्टडी सर्कल में मैं सचिन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी जीके सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इस सीरीज़ को टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाओं को हमने समझा था। उसके पश्चात दूसरा टॉपिक हमने प्रारंभ किया मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में दोस्तों हमने बातें की थी, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा नदी के बारे में पढ़ चुके थे। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बस आपसे एक ही बात कहनी है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों की। मध्य प्रदेश की नदियों में दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चंबल नदी की। ये चंबल नदी जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की नदियों से प्रश्न आते हैं, जिसमें नर्मदा नदी, चंबल नदी, ये मोस्ट आईएमपी नदियों में गिनी जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों चंबल नदी की। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी हम जानते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो 1213 किलोमीटर लंबी नदी है। और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी भी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, इसलिए आपको इसमें चंबल नदी की लंबाई भी किलोमीटर में याद करना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी की लंबाई 1213 किलोमीटर है और चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। तो दोस्तों, चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? तो मैं आपको बताऊं कि जो चंबल नदी है, उसका उद्गम स्थान इंदौर ज़िले में होता है। चंबल नदी का उद्गम स्थान दोस्तों इंदौर ज़िले में होता है। और इंदौर में भी कहाँ होता है? महू। ये एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एरिया है महू, जिसके बारे में आप सभी लगभग जानते होंगे। तो महू इंदौर ज़िले में स्थित है। और महू में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी। और इस पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। जाना पाव की जो पहाड़ी है, वो दूसरे एक मायने में भी महत्वपूर्ण है कि ये जो जाना पाव की पहाड़ी है, ये परशुराम जी की जन्मस्थली भी कहलाती है। तो उसके नाम से भी इसे जान सकते हैं। जाना पाव की पहाड़ी अगर पूछे कि किस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए कि मालवा के पठार में स्थित है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम चंबल नदी का उद्गम स्थान इंदौर के महू से हुआ है, जाना पाव की पहाड़ियों से। अब कुछ इसके इतिहास की बात करें तो जो चंबल नदी है उसको चरमावती भी कहते हैं और कामधेनु भी कहते हैं। तो इतिहास की क्यों बात करें? यहाँ पे चंबल नदी के दो नाम हैं, चरमावती और कामधेनु। लेकिन इतिहास का ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार ये कहा गया है कि राजा रंती देव थे। एक राजा थे जिनका नाम रंती देव था। उन्होंने अपने घर में जो आए थे अतिथि, उनकी जब वो राजा थे और वहाँ पे अतिथि आए, तो उनके सत्कार के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गायों का बलिदान दिया था। तो जो गायों के चर्म से खून बहा था, तो उससे चर्मावती का उद्गम हुआ था। तो ये ऐसा किवंतियाँ जिसे कहते हैं ना, कि ऐसी कहानियाँ शुरू से जो चली आ रही है, उसमें कहा जाता है कि राजा रंती देव ने अतिथियों के सत्कार हेतु गायों का बलिदान दिया था। तो जो गाय हैं, उनके चर्म से खून बहा था और उससे जो नदी का निर्माण हुआ था, वो नदी चरमावती कहलाती है। चूँकि कामधेनु को भी हम गाय कहते हैं, तो एक बात याद रखना है, चंबल नदी का संबंध गाय वाली चीज़ों से आ जाएगा। तो चरमावती और कामधेनु इसके अन्य नाम हैं। मोस्ट आईएमपी आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध नदी है, पार्वती, बनास, शिप्रा, ये चंबल की सहायक नदियाँ। ये मैंने महत्वपूर्ण आपको नदियाँ बताई है जो चंबल की सहायक नदियाँ है।
आप जानते हैं आपको भी प्रश्न बनाना आना चाहिए। आजकल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। और दोस्तों इसमें से 3 ऑप्शंस तो यही रहेंगे, एक अन्य ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा और वो ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। तो वो जब हम कर सकते हैं जब हमें चंबल की सारी सहायक नदियों के नाम पता हो। आगे अगर हम बात करें तो चंबल नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर, जैसे हमने नर्मदा के किनारे स्थित नगरों की बात करते हैं तो उसमें हम जबलपुर का नाम लेते हैं, महेश्वर का नाम लेते हैं, ओंकारेश्वर का नाम लेते हैं। उसी प्रकार चंबल के किनारे जो चंबल नदी प्रवाहित होती है तो उस चंबल नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं उनकी बात दोस्तों हम कर रहे हैं। तो महू, जैसा कि आप जानते हैं उद्गमी हुआ है। रतलाम ज़िला बड़ा फेमस ज़िला है, नमकीन के लिए जाना जाता है, तो रतलाम ज़िले से भी चंबल नदी होकर गुजरती है। धार, श्योपुर, मुरैना ये ज़िले हैं जहाँ से चंबल नदी होकर गुजरती है, या फिर ये नगर हैं जिनके किनारे ये नगर हैं जो चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों चंबल नदी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदी है। विगत परीक्षाओं में चंबल नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और क्वेश्चनों का लेवल भी थोड़ा हाई था, और मैंने आपको इसमें सभी प्रकार से जितने चंबल नदी पर प्रश्न बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें कंप्लीट करके दिए हैं। आपको कहीं से अब नया फैक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा मैं आपको मेरे वीडियो में एक बार केवल 2 मिनट के लिए अन्य बात बताता हूँ कि अन्य कोचिंग क्लासेस में आप जानते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर होते हैं, क्योंकि वो लाइव क्लासेस चलती है जिसमें स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर भी चलते रहते हैं जिससे कि उन्हें टाइम लगता है। किंतु मेरी इस क्लास में 10 से 15 मिनट के वीडियो होंगे जिसमें आप 1 घंटे और 2 घंटे के समय को कवर कर सकेंगे। तो यहाँ पे फिर हम आगे बात करते हैं चंबल नदी की। तो दोस्तों चंबल नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अभी हमने बात करी थी इससे पहले वाले वीडियो में, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है मध्य प्रदेश की नदियाँ, नर्मदा नदी, वो उसे भी देख सकते हैं। तो उसमें हमने बात करी थी कि नर्मदा नदी भी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। उसी प्रकार चंबल नदी भी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, जिसमें मध्य प्रदेश पहला हमारा खुद का प्रदेश है, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। इन 3 प्रदेशों से चंबल नदी होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि 965 किलोमीटर प्रवाहित हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 1-2 राज्यों से तो जरूर बहेगी। तो इसीलिए चंबल नदी प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। और यह नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अगर कोई नदी बेसिन है तो वो गंगा यमुना नदी बेसिन है, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत सारी नदियाँ का उद्गम तो मध्य प्रदेश से हो रहा है, किंतु वो जाकर जो मिल रही हैं वो यमुना नदी में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती है, जिससे कि सबसे बड़ा नदी बेसिन मैंने आपको बताया था कि गंगा यमुना नदी बेसिन है। तो ये जो चंबल नदी है हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दोस्तों ये भी इटावा के समीप यमुना नदी में मिल रही है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिस जगह पे यमुना नदी में मिलती है, इटावा से भी लगभग 38 से 40 किलोमीटर की दूरी ये है, वहाँ पर ये मिलती है, उस जगह को कहा जाता है पंचनद। जैसा कि नाम में ही है पंचनद मतलब 5 नदियाँ। तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 5 नदियाँ मिलती है दोस्तों, मतलब जहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी जिस स्थान पर यमुना में मिलती है वहाँ पर अन्य 3 नदियाँ और मिलती है। अर्थात यमुना तो स्वयं नदी हो गई जिसमें वह चंबल नदी जाके मिल रही है, तो चंबल नदी दूसरी हो गई है। तीसरी कुआरी नदी है, चौथी सिंध नदी है और पांचवी पहुज नदी है। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है भारत के भूगोल के अनुसार कि क्योंकि ये एकमात्र स्थान है भारत में जहाँ पर 5 नदियाँ एक स्थान पर मिलती है, और उस स्थान को क्या कहा जाता है पंचनद। अब यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा निर्धारित करती है। सीमा का अर्थ ये होता है कि ये जब मध्य प्रदेश से निकल के जाती है राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान के भी बाहरी क्षेत्र से ही किनारे किनारे निकल जाती है, तो जिससे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा का निर्धारण कर देती है। दोस्तों चंबल नदी, ये प्रश्न जो अब अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये हर साल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि चंबल नदी भिंड और मुरैना 2 जिलों में बीहरों का निर्माण करती है। बीहरों का निर्माण मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इन शब्दों से कि जिससे आपको इनको रटना ना पड़े।
बिहड़ों का निर्माण करती है, अर्थात जब ये नदी प्रवाहित होती है तो ये अपने साथ मृदा का कटाव करती है, जिससे कि मृदा कटने से वहाँ पे बिहड़ बन जाते हैं, मतलब वो क्षेत्र थोड़ा सा खाइयों के रूप में हो जाता है। और यह वही क्षेत्र है जहाँ पर कि इन क्षेत्रों के भिंड मुरैना के जो डाकू हुआ करते थे वो शरण लेते थे, यहाँ पर छुपते थे, और पुलिस को वगैरह पकड़ने में भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि बड़े बड़े बिहड़ बन जाते हैं। तो ये चंबल नदी भिंड और मुरैना में बिहड़ों का निर्माण करती है। और आपको एक बात याद रखना है कि बिहड़ों का निर्माण करने में भारत की पहली नदी पहली नदी जो सबसे ज़्यादा बिहड़ों का निर्माण करती है वो चंबल नदी कहलाएगी दोस्तों। और चंबल नदी ये एमपीपीएससी की दृष्टि से बड़े आईएमपी क्वेश्चन है, प्रश्न है कि चंबल नदी 2 बार दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रवेश भी करती है और 2 बार निर्गम करती है। तो चूंकि प्रवेश अगर 2 बार करेगी तो स्वाभाविक सी बात है वापिस वो जा तो दूसरे राज्यों में रही है, इसलिए 2 बार क्या करेगी, निर्गम भी करेगी। तो अगर प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, उन बड़ी नदियों में अगर नाम पूछे तो आपको चंबल नदी का नाम याद रखना है। तो इस प्रकार आपको चंबल नदी अच्छे से दोस्तों करना है, इसमें प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको इसमें सारे जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं सारे बता दिए, सारे फैक्ट निकाल दिए, डीपली फैक्ट हैं। एक बार मैं आपको फटाफट फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप एक बार उसको रिपीट करते चलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमने ये पूरा याद कर लिया है। तो देखो, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर। हमने इसमें इनका उद्गम स्थान इंदौर जिला पढ़ लिया है। इसे चरमावती और कामधेनु के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आपको ये थोड़ा सा इसमें याद करना होगा कि इनकी सहायक नदियों के बारे में, ये सहायक नदियाँ जरूर पूछी जाती है। तो काली सिंध, पार्वती, बनास, शिप्रा। कौन से नगर हैं, तो महू, रतलाम, धार, श्योपुर, मुरैना। तो आपको इस तरीके से इनके नगर भी पढ़ने रहेंगे। किन प्रदेशों में प्रवाहित होती है, तो हमें प्रदेश भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 प्रदेशों में ये प्रवाहित होती है। जब इसका उद्गम इंदौर जिले से हुआ तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, तो इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। और जहाँ मिल रही है उस जगह को क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ मिलती है, यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध, पहुच। और यहाँ पे बात करें तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की सीमा भी निर्धारण करती है, और बिहड़ों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी भी है भारत की। और ये भिंड और मुरैना जिले में बिहड़ों का निर्माण करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम नई चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। और अगले वीडियो में मैं आपको दोस्तों 2 से 3 नदियाँ एक साथ करा दूंगा। तो यही बस आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।